पर्शियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, भारत का साम्राज्य, ये सारे के सारे शासक और शासन समाप्त हुए क्योंकि हर एक को किसी न किसी की कमजोरी पता लग गई थी। भगवान राम ने भी रावण को मारा तो उनको कमजोरी पता चली थी, कॉम्पिटिटर की ताकत और कॉम्पिटिटर की कमजोरी। बस ये दो बातें समझ गए तो 100 बार भी युद्ध में उतर जाना, 100 के 100 बार आपकी जीत होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। तो आप सबका स्वागत है आज के अगले अध्याय में भगवद गीता के, गीता इन एक्शन। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन, गीता इन एक्शन। गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें, पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहले अध्याय का तीसरा श्लोक लेने जा रहे हैं और यह श्लोक दुर्योधन बोल रहे हैं। हमने इससे पहले चर्चा किया धृतराष्ट्र के श्लोक का। अब हम दुर्योधन की बात करेंगे कि दुर्योधन क्या बात कर रहे हैं और भगवद गीता का प्रारंभ होने जा रहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहां दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। दुर्योधन किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पहले इस कहानी को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद को हम धन्यवाद करते हुए उनके तात्पर्य को समझते हैं कि जो दुर्योधन थे वो इस समय एक परम राजनीतिज्ञ की तरह बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य केवल उनके सेनापति नहीं, उनके गुरु भी थे। और उनको क्या कहते हैं? पश्यताम, देखो। किसको बोल रहे हैं देखने को? अपने गुरु को बोल रहे हैं देखने को। देखो द्रोणाचार्य, तुमसे बहुत भारी गलती हो गई है। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं क्या गलती हो गई है? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। ये सारी की सारी सेना किसने सेट करी है? ये द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सेटिंग करी है पूरी। और कौन था ये धृष्टद्युम्न? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। दुर्योधन ये बात क्यों कर रहे हैं? हिस्ट्री ये है कि द्रोणाचार्य की और द्रुपद की बनती नहीं थी। द्रुपद कौन है? अर्जुन के ससुर जी, यानी कि द्रौपदी के पिता। द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, और द्रुपद और द्रोणाचार्य का आपस में पुराना झगड़ा था। और उस झगड़े में द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से उनको मिले कौन? धृष्टद्युम्न। उनको प्राप्त हुआ एक ऐसा पुत्र जो कि आगे चल के वध करेगा। किसका? द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि धृष्टद्युम्न आगे चल के, ये भी तो बच्चा है, आगे चल के ये मेरा वध करेगा। फिर भी एक अच्छा ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने सारी शास्त्र विद्या सिखा दी। एक अच्छा ब्राह्मण क्या सिखाता है? वो ज्ञान देता है, अपना ज्ञान रोकता नहीं है। तो एक अच्छा ब्राह्मण होने के कारण, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा लीडर होने के कारण द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखा दिया धृष्टद्युम्न को, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि आगे चल के ये मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। क्योंकि ये किसका पुत्र है? द्रुपद का पुत्र है। ये जानते थे, लेकिन फिर भी ट्रेन किया। और हुआ क्या? ठीक महाभारत का युद्ध होने से पहले धृष्टद्युम्न ने सामने जाके कंपटीशन का टीम पांडवों को ज्वाइन कर लिया और सारी की सारी टीम को व्यवस्थित किया कि पूरा फैलेंक्स, पूरा का पूरा यूनिट, सारे के सारे यूनिट्स, मिलिट्री आर्मी कैसे खड़ी होगी। और अब दुर्योधन चिढ़ रहा है उस बात को लेके। दुर्योधन को गुस्सा आ रहा है। दुर्योधन क्या बोल रहा है कि देखो कौन है ये? तुम्हारा ही शिष्य, तुमने ही ट्रेन किया, तुम्हारे को मारने के लिए खड़ा हो गया। देख लो द्रोणाचार्य, क्या किया तुमने ये? और बातों बातों में इशारा कर रहा है, अब ये ना हो कि अर्जुन तुम्हारा फेवरेट शिष्य है तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठ जाओ और बाद में अर्जुन को छोड़ दो। द्रोणाचार्य, पहले ही तुम गलती कर चुके हो। क्या बोल रहे हैं? कि पश्यताम, देखो। तो ये भाषा ही ऐसी है दुर्योधन की। जब युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, युद्ध के प्रारंभ से पहले एक लीडर को चाहिए कि टीम को इंस्पायर करे, उनको एनकरेज करे, अपने गुरु का आशीर्वाद ले, अपने मेंटर से जाकर के। इस समय दुर्योधन को क्या चर्चा करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है दुर्योधन को भी क्या बोलना चाहिए था? चलो मान लो दुर्योधन को पता लग भी गया कि द्रोणाचार्य से ये गलती हुई, कि उन्होंने गलती कहे, माने या ना माने, लेकिन ऐसा तो हो ही गया कि अपने ओपोनेंट को ट्रेन कर दिया, अपने कंपटीशन को ट्रेन कर दिया द्रोणाचार्य ने। तो अब इस समय ताना मारने की जगह दुर्योधन को क्या करना चाहिए था? उनको पूछना चाहिए था, हे गुरु द्रोणाचार्य,
मुझे लगता है क्योंकि आपको सब मालूम है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। आपने सबको क्लोजली ट्रेन किया है। तो बजाय ये बोलने के कि द्रोणाचार्य तुम इतनी गलतियां कर चुके हो, उन्हें कहना चाहिए कि गुरुदेव क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकी टीम में क्या क्या कमजोरियां बाकी रह गई हैं, मैं कहां से इनको अटैक करूं, मैं कहां से शुरुआत करूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के अंदर आज अगर मुझे यह समझ में आ जाए कि इनके खिलाफ कौन कौन सी वीकनेस है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर वो करते द्रोणाचार्य के साथ में, तो वो ज्यादा कारगर रहता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, शुरुआत ही गलत हुई। अपने विरोधियों की कमियों पे चर्चा करनी चाहिए थी। उनको ये पूछना चाहिए था कि इनकी वीकनेस का एनालिसिस करें, आपने मिलिट्री के कौन से सीक्रेट ऐसे बच गए जो उनको नहीं दिए। क्या ऐसा कोई तरीका है कि सामने से चेहरा दिखाऊं, साइड से अटैक करूं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं अभी आपके साथ स्वॉट एनालिसिस कर लूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उनकी क्या है और मेरी क्या है? क्योंकि जब जब युद्ध को जीता गया है, जब भीम ने भी दुर्योधन का वध किया या उसको मारा, तो उसको कमजोरी पता चली थी सामने वाले की कि दुर्योधन की जंगा पे अटैक करना है। जिस समय भगवान राम ने भी रावण को मारा, तो उनको कमजोरी पता चली थी कि रावण की नाभि पे अटैक करूंगा तो बात बन जाएगी। सामने वाले की कमजोरी दुर्योधन को मांगनी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी, बजाय के कहने के लिए पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। क्या कर दिया तुमने आचार्य? ये उनको ये समझना चाहिए था कि मेरे गुरु की खुद की एक कमजोरी अश्वत्थामा है, उनका पुत्र, और जो आगे चल के वध का कारण बना। बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। ये बजाय चर्चा करने के कि हमारी क्या वीकनेस, उनकी क्या वीकनेस, हमारी क्या स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ। लड़ाई से पहले वो उस समय द्रोणाचार्य को तंग करने में लगे, उनको धमका रहे हैं, एक प्रकार से सॉफ्ट तरीके से धमका रहे हैं उनको। भीम ने जरासंध का वध कैसे किया? जब कृष्ण ने उनको कमजोरी बताई, तीलियों को तोड़ के एक को यहां फेंका और एक को यहां फेंका, और तभी जरासंध को उससे पहले भी 3 बार फाड़ा था भीमसेन ने, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। ये जरासंध वही है जिसने 95 राजाओं को कैद कर रखा था, और 95 राजाओं के बाद 5 और राजा को कैद करके उनकी हत्या करके वो देवताओं को प्रसन्न करना चाहता था उस यज्ञ में, ताकि आगे चल के कृष्ण का भी वध कर सके। जरासंध, उस जरासंध को मारने के लिए भीम को वीकनेस नहीं पता थी, वरना जरासंध को कभी नहीं मारा जा सकता था। बचपन से कहानियां सुन रहे हैं कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है, तोते को मारो तो जादूगर का गेम ओवर। सुनिए सब पिक्चरों में, यस नो? सामने वाले को समझे, कंपटीशन को समझे। तो कंपटीशन एनालिसिस मैं पहले अध्याय के 3 श्लोक से सीखने के लिए आपको गुजारिश करूंगा। उसको समझिए कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर प्रकार का मैनेजमेंट समझ में आता है। कई लोग उसको धार्मिक पुस्तक समझते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर के लिए इस विचार को जरा साइड में नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? कई बार लोग सरदारों का मजाक उड़ाते हैं, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, सरदार तुम्हारे 12 बज गए, चुटकुला सुनाते हैं। लेकिन ये बदतमीजी के पहले उनको ये मालूम नहीं कि 12 बजने के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। नादिर शाह जो कि इन्वेडर था 1737 में, और नादिर शाह ईरान की तरफ से भारत में प्रवेश किया था। उस समय पंजाब पार करते हुए दिल्ली में आ गया था, और दिल्ली में मुगलों को कमजोर देख करके नादिर शाह ने इन्वेजन चालू किया, और हमारी औरतों को, हमारे पैसे को, धन को लूट के ले जाया करता था। सेना बहुत बड़ी थी, सिख कम्युनिटी बहुत छोटी थी उस समय, पर सिख कम्युनिटी ने क्या किया? वो जानते थे कि नादिर शाह की कमजोरी क्या